जय हिंद स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 का हिंदी वसंत का पाठ क्या निराश हुआ जाए के बारे में पढ़ेंगे। ये जो निबंध है ये लेखक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक महान लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अनेक निबंध, अनेक उपन्यास और बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ये जो इनका निबंध है क्या निराश हुआ जाए, ये एक प्रेरणात्मक निबंध है। प्रेरणात्मक निबंध कौन से होते हैं? जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें कुछ सिखाते हैं, इनका बहुत अच्छा उद्देश्य होता है। इसके बारे में इन्होंने इस निबंध में जो लिखा है वो मुख्यतः इन्होंने प्राचीन मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति एक आस्था प्रकट की है कि आज का जो समाज है, आज के समाज की स्थिति जो है वो एक ऐसी स्थिति हो गई कि हम लोगों के दोषों को ज़्यादा गिन रहे हैं और गुणों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस पर जो लेखक है वो दुखी है, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि समाज की स्थिति को देखकर वो कह रहे हैं कि क्या निराश हुआ जाए, कि निराश होकर क्या। लेखक के अनुसार अच्छाई और बुराई तो मानव जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन ये जो पहलू हैं ये समय समय पर आते जाते रहते हैं। जैसे अंधकार के बाद सूरज निकलता है, जैसे रात के बाद दिन होता है, ऐसे ही अच्छाई के बाद बुराई और बुराई के बाद अच्छाई आती जाती रहती है। लेखक कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेखक ने वर्तमान सामाजिक वातावरण का यथार्थ चित्रण इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में किस तरह लोग और क्या सोचते हैं। वो आगे कहते हैं इसमें निबंध में कि सुबह उठते ही समाचार पत्रों में ठगी, चोरी और तस्करी के समाचारों को पढ़कर उनका मन परेशान होता है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के दोषों को ही खोजने में व्यस्त रहते हैं। आज ऐसा वातावरण बन गया है कि सच्चे व्यक्ति का कहीं मूल्य ही नहीं है। जैसे कि अगर हम निबंध पढ़ेंगे तो निबंध में लिखा हुआ है कि दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाना एक आज के समय का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बन गया है ना। इसलिए हमें जो हर आदमी है वो दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी बहुत कम, कि उसके हमें गुण दिखाई नहीं दे रहे, हम किसी को बता ही नहीं पा रहे गुण। लेकिन अगर कोई दोष होगा तो हम 4 लोगों में बताएंगे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद और लेखक क्या कह रहे हैं कि लेखक को दुख इस बात का है कि हम गुणों का कम परंतु दोषों का जो है दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। इसमें लेखक ने क्या किया है, अपने बहुत अच्छे 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ लेखक ने 2 एग्जाम्पल को लिया है और बताया है कि एक बार क्या हुआ था। लेखक कहीं रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, तो उनकी ट्रेन आने वाली थी। वो टिकट के लिए लाइन में लगे थे। जल्दबाजी में उन्होंने 10 रुपये की टिकट की जगह उन्होंने 100 रुपये का नोट दे दिया और टिकट लेकर अपनी ट्रेन में बैठ गए। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो 100 का नोट देख के आए थे, तो जो वहाँ टिकट वाला था व्यक्ति, उसने जैसे तैसे उनका ट्रेन का बोगी नंबर ढूंढ के वहाँ उनके 90 रुपये वापस किए। तो जो लेखक क्या कह रहा है यहाँ कि अब भी जो है वो समाज में दया, प्रेम भाव बचा हुआ है ना। मनुष्यता के गुण अभी भी समाज में बाकी है। ऐसे ही उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि एक बार जो लेखक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो बस में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। रात का समय था, अचानक से बस ख़राब हो गई। अब लोग परेशान हो गए क्योंकि लेखक के साथ उनका परिवार भी था, उनके बच्चे भी थे, तो बच्चे भूख प्यास से रोने लगे। अब इतने में क्या हुआ, जो कंडक्टर था वो साइकिल उठा के, उसको कहीं से साइकिल मिली, साइकिल उठा के कहीं चला गया। तो बाकी जो बस में लोग बैठे थे उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ड्राइवर और कंडक्टर ये चोरों से मिले हुए हो, ये हमें यहाँ रात में सुनसान जगह पर बस को रोककर जो कंडक्टर है वो चोरों को बुलाने गया हो। इसलिए लोगों ने क्या किया, जो ड्राइवर था उसको मारना शुरू कर दिया। वो मारने ही वाले थे, तो जो ड्राइवर ने लेखक की तरफ देखकर बोला कि साहब मुझे बचाइए, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। तो लेखक को दया आ गई, उसने रोका कि हम कंडक्टर का वेट करते हैं, देखते हैं वो कहाँ है, हम अभी इसको नहीं मारते। तो फिर उसके बाद बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जब वो कंडक्टर वापस आया तो वो देखते हैं कि दूर से एक अलग से बस भी आ रही है पीछे से। और जब कंडक्टर आया तो उसने बोला कि मैं आप लोगों के लिए दूसरी बस का इंतज़ाम करने गया था, क्योंकि ये बस जो है ये ख़राब हो गई है, ये सही नहीं होगी और रात में आप लोगों को यहाँ पे रुकना भी सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए दूसरी बस लेने गया था। साथ ही में जो लेखक के बच्चे रो रहे थे भूख प्यास से, उनके लिए वह दूध और पानी की बोतल भी लाया था। तो यहाँ लेखक का जो हृदय था वो पिघल गया। वो क्या बता रहे हैं इस पाठ में कि समाज में गुण तो अभी भी है, लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमारा नज़रिया है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। हम लोगों के गुण देखना चाह रहे हैं या हम लोगों के दोष देखना चाह रहे हैं। अगर हम लोगों के गुण ही गुण देखेंगे
तो समाज बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा, हमारा भी अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम लोगों के दोष देखेंगे तो हर जगह हमें नकारात्मकता, हर जगह नेगेटिविटी नज़र आएगी। इसलिए अंत में लेखक कहते भी हैं कि अंत में लेखक कहते भी हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ और धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर मुझे विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन बहुत दुखदायी हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही मेरी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। ठीक है, तो यह था हमारा पाठ। आगे इस पाठ को हम पूर्ण करेंगे। लेखक यही कहता है कि निराश होने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ लोगों की अच्छाई देखनी है, लोगों के सिर्फ गुण देखने हैं। ठीक है।